की सबसे बड़ी नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को आखिरकार नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए। मंगलवार को दोनों पदों को लेकर चुनाव हुआ। आशा देवी अध्यक्ष और राजन कुमार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला को आखिरकार नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल गए हैं। मंगलवार को दोनों पदों को लेकर चुनाव काफी रोचक रहे। अध्यक्ष पद को लेकर कांता देवी और आशा कुमारी आमने सामने रही, जबकि उपाध्यक्ष पद को लेकर पपरोला से वार्ड 8 के पार्षद राजन चौधरी और पूर्व में रही उपाध्यक्ष वेदना कुमारी के बीच मुकाबला रहा। अध्यक्ष पद को लेकर आशा कुमारी को 11 पार्षदों में से 6 मत पड़े, जबकि पूर्व में अध्यक्ष रही कांता देवी ने भी विधायक के मत को अपने पक्ष में डालकर आंकड़े को बराबर कर दिया, जिसके बाद पर्ची सिस्टम से आशा कुमारी को अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुई। जिसके बाद पर्ची सिस्टम से आशा कुमारी को अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद के लिए भी वेदना कुमारी और राजन चौधरी को 6 बराबर मत पड़े, जिसमें फिर पर्ची सिस्टम से राजन चौधरी विजयी रहे। मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देती हूँ। ये जो जीत है ये मेरे ग्रुप की, मेरे पार्षदों की जीत है। इसमें मैं किसी भी मेरे सर पर किसी भी पार्टी का हाथ नहीं था। मेरे पार्षदों ने मेरा साथ दिया है। इसके बाद कहाँ जाते हो? जैसे कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हो? मैं इंडिपेंडेंट जीतती हूँ। मेरे पार्षदों ने साथ दिया है। इंडिपेंडेंट मैंने नामांकन पत्र भरा था, तो मैं आजाद नामांकन पत्र भरा था। आप कांग्रेस में हैं वैसे बेसिकली, तो अभी तो नहीं, इस इलेक्शन में तो नहीं जी। नहीं, वैसे आप कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में थी, लेकिन अब मैं सोचूंगी के बीच में जो भी कार्य हुए हैं उसको ध्यान दिया जाएगा और इलीगल काम जो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोचा तो बहुत टाइम है तभी फिर भी नहीं, अभी तक सोचेंगे बताएंगे आपको। अच्छा, अभी किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं? किसी पार्टी के साथ नहीं, अभी तक किसी पार्टी इंडिपेंडेंट जीते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट खड़े हुए। अच्छा, इंडिपेंडेंट खड़े हुए। जब हमने विश्वास में डाला था तो लोग हमें बोलते कि ये सत्ता के लालची है, ये सत्ता के पीछे इन्होंने ये किया, लेकिन हम विकास के पीछे रुके थे। हमने विकास नहीं रुका हुआ था, हमारे काम बिल्कुल जीरो थे, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो गया था। तो ये चीज थी, तो हमने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ने की खड़े हुए, विश्वास में डाला। उसका भगवान ने अपने खुद ही साफ कर दिया कि क्या चीज है। अच्छी बात ये रही कि आज फुल हाउस हमारे पास था। सारे मेंबर्स जो है, सारे पार्षदगण आज मौजूद रहे। उनके अलावा हमारे स्थानीय विधायक और एवं CPS श्री किशोरी लाल जी भी, क्योंकि वो वोटिंग राइट्स रखते हैं, वो भी मौजूद रहे। जैसा कि हमारा प्रोसेस रहता है HP म्यूनसिपल इलेक्शन रूल्स के तहत, सबसे पहले जो है नामांकन लिया गया। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दो लोगों ने नामांकन दायर किए। अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती कांता देवी और श्रीमती आशा देवी द्वारा नामांकन दायर किया गया। सिमिलरली उपाध्यक्ष पद के लिए श्री राजन कुमार और श्रीमती वेदना कुमारी जी द्वारा नामांकन दायर किया गया। आफ्टर सक्सेसफुल स्क्रूटिनी जो है, ये दोनों कैंडिडेट्स जो है उनके नामांकन सही पाए गए। विड्रॉल का समय समाप्त होने के बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो पब्लिश की गई और बैलेट पेपर्स जो है वो तैयार किए गए। ये सभी कैंडिडेट्स, सभी पार्षदों द्वारा जो है कैंडिडेट्स को वोट डाला गया। सीक्रेसी ऑफ वोट का पूरा ध्यान रखा गया और जिस प्रकार से हमने वोटिंग कंप्लीट कराई गई, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से जो है हमारा वोटिंग का प्रोसेस रहा। काउंटिंग जब करवाई गई, काउंटिंग के दौरान जो है उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के लिए दोनों कैंडिडेट्स को जो है 6 वोट्स बराबरी पड़े। तो जो हमारा म्यूनसिपल इलेक्शन रूल्स, HP म्यूनसिपल इलेक्शन रूल्स कहता है कि इन केस ऑफ अ टाई जो है कैंडिडेट ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर, जो एक लॉट से जो है डिसाइड किया जाएगा। तो दोनों कैंडिडेट्स की सहमति से जो है हमने लॉट तैयार किए गए। कैंडिडेट्स ने अपनी सहमति दी और उन्होंने ऑथराइज किया कि जो लॉट है वो मेरे द्वारा यानी अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही निकाला गया। तो पूरे प्रोसेस को हमने उनके सामने और सभी पार्षदों के सामने पूर्ण किया। ड्रॉ लॉट्स के थ्रू जो है अध्यक्ष पद में श्रीमती आशा देवी जो है वो विजयी निकले और उपाध्यक्ष पद के लिए श्री राजन कुमार जी जो है वो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, इलेक्टेड। मंडी जिला की HRTC कर्मचारी इंटक की बैठक मंडी में हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें टेकचंद को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। बैठक में विभिन्न समस्याओं और मांगों पर भी चर्चा हुई।
जिला मंडी की एचआरटीसी कर्मचारी इंटक की बैठक हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें टेकचंद को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। साथ ही अन्य पदों पर सचिव, कोषाध्यक्ष भी चुने गए। बैठक में विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा हुई। इंटक प्रदेशाध्यक्ष बबलू पंडित ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को अभी तक ओवर टाइम का वेतन नहीं मिला है, जिसे जल्द दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज बसों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन चालक परिचालकों की भर्ती नहीं हो रही, जिससे कर्मचारियों पर ज्यादा लोड पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से चालकों और परिचालकों की भर्ती करने की मांग उठाई है। साथ ही कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने का आग्रह भी किया। हमारे सामने जो समस्याएं रखी गई है, एक तो ओडीआर की है, जो इनका ओडीआर पेंडिंग है, वो सरकार के सुखू जी के सामने मैं ये चीज़ इनकी मांग पत्र के द्वारा रखूँगा। और कुछ समस्याएं आई है वर्दी को लेकर, जो इनके जो पैसे कटे हैं 735 के लगभग, वो जो समस्या है वो आई है। उसमें मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस जो इन्होंने 735 रुपये काटे हैं, इस मांग मतलब की जो 735 काटे हैं उनको दोहराया ना जाए कम से कम। और उसके बाद जो ओवर टाइम का पैसा पेंडिंग पड़ा है इनका, वो जल्दी से जल्दी इनके खाते में पहुंचना चाहिए। कर्मचारियों की कमी, जिसकी वजह से जो समस्या आ रही है, जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, कर्मचारियों के ऊपर ओवरलोड पड़ रहा है। वो कर्मचारियों की समस्या क्या है कि जब इनकी एचआरटीसी की जो स्थापना हुई थी, तो उस समय 1600 के लगभग बसें थी। तो आज की बसों की संख्या पहुंच गई है लगभग 3400-3500 के लगभग। तो वो समस्या, बसें तो उतनी, कर्मचारी उतने हैं, बसों की संख्या जो 34-3500 दोगुनी से भी ऊपर चली गई है। तो उसकी वजह से कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है। लोड पड़ने के कारण एक तो आराम नहीं मिल रहा कर्मचारियों को, आराम ना मिलने के कारण फिर वो अव्यवस्था फैलती है। जब बंदे को रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो अव्यवस्था फैलेगी। तो मैं सरकार से, सुक्खू जी को ये अपना एक मांग पत्र दूंगा कि एचआरटीसी कर्मचारी इंटक की तरफ से, कि जो ये समस्याएं हमारे कर्मचारियों को आ रही है और जो कर्मचारियों की जो कमी है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून का आगमन हो गया है और मानसून की दस्तक के साथ ही जल जनित रोगों की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने लोगों से आग्रह किया है कि वे पानी उबाल कर पिएं, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और मानसून की दस्तक के साथ जल जनित रोगों की संभावना भी बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने लोगों से आग्रह किया है कि बरसात के मौसम में लोग पीने से पहले पानी को उबालें, साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखें, पानी कहीं जमा ना होने दें। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान मानव शरीर संक्रमण से ग्रसित हो सकता है। बरसात के दौरान ज्यादातर बीमारियां जल जनित ही होती हैं। जल जनित रोगों में पीलिया और हैजा जैसे रोग फैलने का डर रहता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि लोग स्वच्छ पानी ही पिएं और पानी को उबाल कर पिएं। उन्होंने कहा कि लोग आजकल बावड़ियों का पानी बिल्कुल भी ना पिएं, इसकी जगह जल शक्ति विभाग द्वारा सप्लाई किए जा रहे पानी को इस्तेमाल में लाएं। हाँ, जैसे आजकल देखने में बरसात का मौसम शुरू हो चुका हुआ है, तो आजकल बरसात में जैसे हर साल की तरह ही जो केस होते हैं, जैसे डायरिया, डाइसेंट्री, दूसरे हमारे जो पीलिया के केस होते हैं, बच्चों में जो दस्त वगैरह हो जाते हैं या बुखार, बड़ों में भी जैसे अब फील्ड में लोग काम कर रहे हैं तो उनके भी बुखार के केस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऐसा केस आया नहीं कि ज़्यादा कोई जिसकी क्वान्टिटी ज़्यादा बढ़ गई हो। हाँ, जैसे रूटीन केस होते आ ही रहे हैं। तो मेरा तो लोगों से आपके माध्यम से ये आग्रह है कि जैसे कोई पानी पीने का होता है, मेन तो कारण होता है पानी जब हम पीते हैं, तो ये थोड़ा पानी जो है उसका सफाई का ध्यान रखें, पानी को उबाल के पिएं। अगर हम पानी है, अगर उसको हम 15-20 मिनट तक उबाल के रखते हैं तो उसमें कीटाणु जितने जो ख़त्म हो जाते हैं। तो आजकल देखने में आया कि इक्का दुक्का केस हमारे पीलिया के भी आ रहे हैं, जगह जगह से आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मेन कारण आजकल यही है, जो पानी हम पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, इसका मेन कारण जो होता है। या दूसरे होता है कि जो पानी पीना है, तो जैसे बॉडियाँ को पानी पीते हैं लोग, बॉडियों का पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई लोगों का धारणा है कि बॉडी का पानी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा ये उनसे अनुरोध रहेगा कि IPH विभाग के द्वारा उनके साथ मिल के और हमारे डिपार्टमेंट से मिल के उन बॉडियों की साफ़ सफाई सुनिश्चित करें और उसमें एक ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के, ताकि उसको पानी जो
पेनलाइज किया जा सकता है। 2 वर्ष पहले गठित किए गए रोटरी क्लब ऑफ छोटी काशी मंडी को प्रोफेसर अनुपमा सिंह के रूप में अपना नया प्रेसिडेंट और रमनींद्र कौर के रूप में नया सचिव मिल गया है। बीती शाम होटल वैली व्यू में संपन्न हुई इंस्टॉलेशन सेरेमनी में प्रोफेसर अनुपमा सिंह को विधिवत रूप से यह दायित्व सौंपा गया। 2 वर्ष पहले गठित किए गए रोटरी क्लब ऑफ छोटी काशी मंडी को प्रोफेसर अनुपमा सिंह के रूप में अपना नया प्रेसिडेंट मिल गया है। रोटेरियन रोहित ओब्रॉय ने नए क्लब को गठित करने के लिए मुनीश सूद और सभी रोटेरियन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले क्लब का गठन किया गया था और 2 वर्ष तक मुनीश सूद ने बतौर प्रेसिडेंट इसका बेहतरीन ढंग से न सिर्फ संचालन किया बल्कि समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रोफेसर अनुपमा सिंह भी अब इस क्लब को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। ये हमारा 3 साल पहले बना हुआ एक क्लब है जिसको रोटेरियन मनीष सूद जी ने बहुत कुशलता के साथ 2 वर्ष के लिए निर्देशित किया, प्रधान के तौर पे कार्य किया। बहुत सारे कम्युनिटी सर्विस के इन्होंने प्रोजेक्ट लिए और इन प्रोजेक्ट्स में मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देख के कि इन्होंने जितने भी काम किए हैं उसके नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा, चाहे वो मेडिकल कैंप्स फ्री लगाने हो जरूरतमंद लोगों के लिए, लिटरेसी के क्षेत्र में जिन बच्चों को जरूरत है, जिनकी फीस नहीं दे पा रहे, वो पढ़ाई छोड़ रहे, उनको पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए उनकी फी वगैरह अदा की, उनके लिए बहुत सी सुविधाएं दी इन्होंने। और इनकी पूरी टीम ने पूरे वर्ष बहुत अच्छा कार्य किया जिसके लिए कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे 3070 के गवर्नर साहब ने इनको सम्मानित भी किया है और क्लब को एक ऐसा अवार्ड दिया है जिसमें हमें आशा है कि ये क्लब हमें आगे चल के हमारे जो पूरे 3 राज्यों में हमारे क्लब है उनमें से सबसे शानदार बेस्ट क्लब बनेगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं नई टीम जो आज हमारी जिन्होंने चार्ज लिया है, रोटेरियन डॉक्टर अनुपमा सिंह जी ने, बहुत सूझे हुए रोटेरियन हैं और उनके जो शिक्षा में किए हुए कार्य हैं वो अतुलनीय है और हमें पूरी आशा है कि ये और इनकी टीम आने वाले 1 वर्ष में अपने कार्यकाल में बहुत से कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट करेंगे। नवनियुक्त प्रेसिडेंट प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने नया प्रेसिडेंट चुनने के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तो बतौर प्रेसिडेंट इस क्षेत्र में और ज्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगी। इसके अलावा समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए सभी सदस्यों के सहयोग से मिलकर कार्य किया जाएगा और क्लब को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सारे रोटेरियंस फेलोज का जिन्होंने यूनानिमसली मेरे को इलेक्ट किया इस पद के लिए। तो मैं उनका जो ये ट्रस्ट है मेरे में, मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहूंगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम और भी बेहतरीन कार्य करें। जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जहाँ पे कम सुविधाएं हैं उनको हम सुविधाएं जो है रोटरी की तरफ से हम कैसे उनको बढ़ा सकते हैं वैसा कार्य करेंगी। पर्सनली आपको पता ही है कि मेरा जो है महिलाओं के लिए कार्य रहा है, अपने रिसर्च में भी और अदरवाइज भी मैं महिलाओं के क्षेत्र में काफी कार्य करती रही हूँ। तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्यादातर लड़कियों के लिए भी रहेंगे, चाहे हम उनके अपने को फाइनेंशियली लिबरेट करने के लिए उनको कुछ ट्रेनिंग देना हो या किसी तरह की भी सहायता करनी हो। तो उस बाकी तो हमारी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स होती है रोटरी की, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए भी कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। पूर्व अध्यक्ष मुनीश सूद ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा सभी सदस्यों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बतौर फाउंडर प्रेसिडेंट उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया है। मात्र 21 लोगों के साथ क्लब को शुरू किया गया था और आज इसके 35 के करीब सदस्य हैं। देखिए, रोटरी की एक बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 1 वर्ष का होता है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आदमी 1 साल निभाता है और अगले साल हम दूसरा प्रेसिडेंट जो है वो क्लब को चलाता है। लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा क्योंकि मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ये सौभाग्य 2 वर्ष निभाने का मौका मिला और मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सारे के सारे रोटरी सदस्यों का जिन्होंने मुझे मेरे पर ये विश्वास दिलाया और मैंने 2 साल का एक अच्छा कार्यकाल यहाँ बिताया है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, ये नया क्लब बना था 2022 में। जब कोई नई चीज आप पैदा करते हो, नया या कोई क्लब जो उसको खड़ा करते हो, उसकी अलग चुनौतियां होती हैं। तो मेरे सामने भी बड़ी चुनौतियां थी। अगर आप मेरे काम की बात करें तो काम तो सबको दिखता ही है, हमने काफी काम किए, चाहे ट्री प्लांटेशन है, चाहे
मेडिकल कैंप्स का है, चाहे बच्चों के स्कूल में अवेयरनेस कैंप्स हैं, ब्लड डोनेशन का है, चाहे जब बाढ़ आ गई थी उस समय हमने बहुत ज्यादा काम किया, गद्दे बांटे या रजाइयां दी, या बाढ़ पीड़ितों की हमने जो भी मदद कर सकते थे, जब रास्ते बंद हो गए तो भी हमारे लोगों ने वहां जाके लोगों को खाना खिलाया। ऐसे कई काम हैं जो हमने इस संस्था के लिए किए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको एक ही कहता हूं कि मेरा दायित्व जब नया क्लब बना था वो ये था कि इस क्लब को खड़ा करना है, क्योंकि देखिए नया क्लब को खड़ा करके उसको चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी ये क्लब टिका रहे, आगे बढ़े, लोग ज्वाइन करें, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम 20-21 लोगों के साथ हमने इस क्लब को स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 26-27 मेंबर हैं और अभी रिसेंटली हमारे पास 6 लोग और भी जुड़े हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है, और हम अलग अलग ऊंचाइयों पे इस क्लब को ले जाएंगे। सावन माह के लिए छोटी काशी मंडी तैयार है। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक मंदिरों में अटूट लंगर और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। बाबा भूतनाथ मंदिर के अलावा एकादश रुद्र मंदिर कमेटी मंडी में 45वां श्रावण मास महोत्सव आयोजित कर रही है। इसमें शिव भगवान की आराधना के साथ अखंड ज्योति जाप और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सतसुंदरम ने बताया कि 1 माह तक चलने वाले श्रावण मास महोत्सव में 16 जुलाई को अखंड ज्योति को उपायुक्त मंडी द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय का अखंड जाप प्रत्येक सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रत्येक दिन दोपहर को लंगर का भी आयोजन रहेगा। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की ओर से मंदिर में रात्रि 8 बजे से कीर्तन भजन किया जाएगा। स्वामी सतसुंदरम ने कहा कि मंडी में 45वां श्रावण मास महोत्सव में प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भजन किया जाएगा। श्रावण मास के हर सोमवार को खीर भंडारा भी लगाया जाएगा। उन्होंने सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और आम जनता से आग्रह किया है कि इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें। भगवान रुद्रदेव की कृपा से श्रावण मास महोत्सव जो है अगले मंगलवार से जो प्रारंभ होने जा रहा है 16 तारीख से, जो 15 अगस्त तक चलेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है श्रावण मास महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस बार 45वां श्रावण मास महोत्सव जो है एकादश रुद्र मंदिर में मना रहे हैं, और अनेकानेक जिसमें कार्यक्रम रखे गए हैं। 16 तारीख को प्रातः 9 बजे अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। डीसी महोदय जो है उसमें आकर के जो है मुख्य अतिथि के रूप में अखंड ज्योति जलाएंगे, और उसके बाद अखंड जाप प्रारंभ हो जाएगा, और उसी दिन से लंगर भी प्रारंभ हो जाएगा, जो 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक की टाइमिंग उसकी व्यवस्था है। और रात को जो है तो 8 बजे से 9 बजे तक भजन कीर्तन और रामायण का पाठ मतलब नित्य प्रति होता है। और बीच में जैसे 22 तारीख को अमृत वाणी का पाठ, और हर एक सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग वालों का जो है भजन का कार्यक्रम जो है 6 से 7 बजे तक शाम को होगा। और 2 दिन जो है सत्य साई बाबा जी का भी, उनका भी भजन जो है कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। अनेकानेक कार्यक्रम से जो है श्रावण मास महोत्सव 45वां श्रावण मास महोत्सव मनाया जाएगा। सोमवार को जो है भगवान का विशेष खीर का प्रसाद बनता है हर एक सोमवार को, और लंगर तो जो है रोज व्यवस्था है। और जिसने भी रुद्राभिषेक कराना हो या लंगर में किसी एक दिन का कोई भोजन प्रसाद जो है बंटवाना हो, खिलाना हो, या फिर सुंदरकांड के पाठ में जो है अपना हिस्सा देना हो, वो मंदिर में आके संपर्क कर सकते हैं।